यूट्यूब चैनल इंकशाफ पर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक हाज़िर है और प्रोग्राम पेश करता है ज्ञान जल। आदाब व तस्लीमात के बाद आज का हमारा इन्वान है गोद, गोर और गोदी। स्कूल की दीवारों पर अक्सर लिखा होता है गोद से गोर तक इल्म हासिल करो। गोद बचपन की उम्र की तरफ इशारा है, जब बच्चा अपने माँ बाप और शफकत करने वालों की गोद में पलता है और सीखता भी है। इल्म हासिल करने की ये इब्तदाई ज़िंदगी है। गोर से मुराद कब्र है। इंसान को बचपन से कब्र में जाने तक इल्म हासिल करना चाहिए। बुल्ले शाह ने यह कहकर बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोर पिया कई होर कहकर इस तरफ इशारा किया है। इल्म हासिल करने वाले और इल्म फैलाने वाले नहीं मरते, क्योंकि उनका इल्म नस्लों बाद नस्लों इंसानों के साथ चलता है और इल्म की अशात का बायस होता है, जिसकी वजह से वो जिंदा रहता है। जहालत तो मौत है और मरता ही रहता है इसी जहालत के बायस। फरिश्ता रोज़ करता है मनादी चार कोनों में, फरिश्ता रोज़ करता है मनादी चार कोनों में, महल्ला ऊंचियां वाले तेरा गोरी ठिकाना है। फरिश्ता रोज़ करता है मनादी चार कोनों में, महल्ला ऊंचियां वाले तेरा गोरी ठिकाना है। बच्चे को अपनाना गोदी लेना बोला जाता है। क्या आपको मालूम है फ़िरौन के घर वालों ने हज़रत मूसा को गोदी ले लिया था। आपने सी पोर्ट यानी समंदरी बंदरगाह का तो सुन रखा है, जहां पर जहाज आकर लंगर अंदाज होते हैं। बहरी रास्ते से आने वाला सामान उतारा जाता है और भिजवाए जाने वाला सामान समंदरी जहाज़ों पर लादा जाता है। समंदरी घाट के बिलमकाबल एक ऐसी जगह भी है जिसे खुश्क गोदी कहा जाता है। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ ड्राई पोर्ट इसी के लिए इस्तेमाल होता है। खुश्क गोदी ऐसे शहरों में कायम करते हैं जहां कोई बहरी जहाज़ नहीं होता, ना कोई बहरी घाट होती है। इन मकामात पर सामान बंदरगाह से बराह रास्त बाजरिया सड़क या रेल पहुंचा दिया जाता है। इस बंदरगाह को खुश्क गोदी कहा जाता है। ये खुश्क गोदी ताजरों के लिए आसानी बहाम पहुंचाती है, क्योंकि सामान बुक करवाने का सारा इंतज़ाम इन खुश्क गोदियों पर ही हो जाता है। वक़्त, टैक्सेस, आमदोरफ्त का सारा इंतज़ाम यहीं होता है। वक़्त बचत होती है, टैक्स की बचत होती है, जो बंदरगाह तक जाने के लिए वक्त खर्च होता है वो भी नहीं होता। मुख्तलिफ शहरों में ड्राई पोर्ट्स या खुश्क गोदियाँ कायम करने की वजह से ये बेजा का खर्च जो कि समंदरी गोदी यानी सी पोर्ट तक होता है वो नहीं करना पड़ता। खुश्क गोदियों पर गोदाम, लोडिंग अनलोडिंग, सामान की हैंडलिंग और स्टोरेज की सहूलतें मैसर होती हैं। खुश्क गोदियाँ बैनुल अक़वामी तजारत में अहम किरदार की हामिल है। पाकिस्तान में फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, पेशावर और मुल्तान में खुश्क गोदियाँ कायम हैं। इसके अलावा एक और अदारा है NLC यानी नेशनल लॉजिस्टिक सेल। ये भी खुश्क गोदियों की सहूलत देता है। NLC की खुश्क गोदियाँ खंजराब यानी पाक चीन बॉर्डर पर, ठोकर नियाज बेग लाहौर, क्वेटा, हैदराबाद और कराची में है। कराची की बंदरगाह अंदरूनी शहर के लिए खुश्क गोदी की सहूलत भी दे रही है। ये खुश्क गोदियाँ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की तजारत को अपनी गोद में लेकर पार रही हैं। कराची की बंदर तक जाना और बरामदात और दरामदात के मामलात वहाँ जाकर निपटाना वक्त चाहता है। इस तरह गैर मुल्की तजारत ताख़ीर से दो चार होती है। इन खुश्क गोदियों की वजह से बैनुल अक़वामी तजारत में इजाफा हुआ है। ज़र मुबादला की मुल्की हालत बेहतर हुई है। खुशहाली के रास्ते खुले हैं। इन अल्फाज से मिलता जुलता एक और लफ्ज़ है गोदा। गोदा की अंग्रेज़ी है पलक, PULP पलक।
गोदा कई किस्म का होता है। एक हड्डियों के अंदर गोदा पाया जाता है। ये एक लचकदार मादा है जिसे बोन मैरो कहा जाता है। ये खून के खलियात बनाता है या फिर दांतों के अंदर का हिस्सा जो खून की नालियों और असाबी रेशों पर मुश्तमिल होता है। हड्डी का गोदा एक नरम चर्बी वाला टिश्यू होता है। हड्डियों का गोदा रंग के लिहाज से सुर्ख या पीला होता है। सुर्ख गोदा खून बनाता है जबकि पीला गोदा चर्बी जखीरा करता है। ये सब मदाफती निज़ाम जिस्म की मजबूती के लिए ज़रूरी है। दांत में कीड़ा लग जाए गोदा मुतासर होता है। गोदा तो फलों में भी होता है। ऐसे फलों को गोदे वाला फल या गोदेदार फल कहा जाता है। ये वो फल होते हैं जिनका अंदर का हिस्सा नरम होता है। अगर रसीला हो तो क्या कहने, इंसान मज़े से खाता है। गोदेदार फलों में आम, पपीता, तरबूज शामिल है। ये तमाम फल विटामिन, मादनियात और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनके इस्तेमाल से जिगर, दिल और जिल्द को फ़ायदा होता है। ये तमाम फल निज़ाम हज़म के लिए मुफीद हैं। तरबूज जिस्म में पानी की कमी का खात्मा करता है। आम जिसे फलों का बादशाह कहते हैं, गर्मी का तोड़ है। पपीता हाजमे और आंखों का मुहाफ़िज़ है। गोद से लेकर गोर तक के अरसा में इन सब से हलाल तरीके से लुत्फ़ अंदोज़ होना, रब की रहमतों को याद करना अच्छे इंसानों का काम है।